भोजपुरिया जन मोर्चा के श्री भरत सिंह सहयोगी जी मौजूद हैं, अपने पार्टी के कैंडिडेट को टिकट बांट रहे हैं और मैं इनसे चर्चा के लिए चलता हूं। सर, सबसे पहले आपको बिहार न्यूज़ पर धन्यवाद। देखिए, बिहार न्यूज़ उस न्यूज़ को कहा जाता है जिसमें बहार हो, तो पहले भोजपुरिया जन मोर्चा जो है बिहार को बहार के रूप में हम स्वागत करते हैं और इनका बंदन करते हैं। 2024 लोकसभा चुनाव सर, और खास करके आपकी पार्टी मैदान में उतरने जा रही है। कैंडिडेट 40 सीट हैं बिहार में, और 40 सीट पर क्या है आप कैंडिडेट खड़े करने जा रहे हैं? 40 सीट क्या, अगर हमारा जो अभी लड़ाकू जो उम्मीदवार हैं उनके लिए 40 सीट बहुत ही कम होगा, लेकिन अब रहा कि जो मुकाबला कर पाएगा, हम लोग यही तय किए हैं कि जो मुकाबला कर पाएगा वो नाम गिनाने के लिए नहीं, जो चुनाव एक चुनौती के रूप में यदि लड़ पाएगा उसको हम लोग भोजपुरिया जो मोर्चा तीसरा मोर्चा के रूप में हम लोगों ने फैसला किया है कि हम लड़ाएंगे। अगर 40 सीट पर ही मेरा उम्मीदवार अगर उस टाइप की लड़ाई देता है तो 40 सीट पर भोजपुरिया जन मोर्चा लड़ाने का काम करेगा, चूँकि जनता की लड़ाई है। जहां सर एक तरफ बीजेपी, जेडीयू और आरजेडी से आपकी टक्कर होगी, क्या सर लगता है कि आप जो है उनसे मुकाबला करने के लिए तैयार हैं रण क्षेत्र में, मैदान में? देखिए, जनता जो है ना जागरूक है, जनता चाहती है कि परिवर्तन करें, चूँकि उधर हमेशा जो है आप देखते होंगे हिंदू और मुस्लिम की लड़ाई, इधर जो है जात पात की लड़ाई, इससे उब चुका है, बिल्कुल उब चुकी है। तीसरा मोर्चा जो है ये भोजपुरिया मोर्चा ही है। जिस तरह से आज़ादी के समय में वीर बांकुड़ा कुंवर सिंह ने अंग्रेजों को जब जवाब दिए थे, आज उन्हीं के बल पर हम लोग आज़ाद हुए हैं। तो हम लोग का मुद्दा है आर्थिक आज़ादी। आप ही को पूछते हैं पत्रकार जी, आप दिन रात अपना प्राण के बाजी लगाकर सेवा देते हैं, आपको क्या मिलता है? तो हम लोगों ने एक लड़ाई लिया है कि कम से कम 10,000 रुपया जो है पेंशन लागू हो। जिस तरह से प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, MP, MLA को मिलता है, उसी तरह से हमारे वोटरों को भी 10,000 रुपया जो है मिलना चाहिए। ये हमारी मुद्दा है, हम लोग लेकर रहेंगे। भोजपुरिया जब उठता है ना, तब उसका लड़ाई जो है वो सीधे हो जाता है। जिससे आरा छपरा के लिए लड़े तो आज आरा छपरा पुल बना। लोग शुरू में यही कह रहा था कि पिप्पा पुल नहीं बन रहा है, आरा छपरा पुल कैसे बनेगा, लेकिन आरा छपरा पुल बना। उसी तरह से ये आज़ादी के सवाल है। जिस तरह हमारा देश आज़ाद हुआ, लेकिन हम लोग आर्थिक आज़ादी नहीं मिला, तो हम लोग आर्थिक आज़ादी के लिए जितने भी अभी उम्मीदवार देख रहे हैं, हमारे सिकंदर जी आरा से लड़ेंगे, ये ताल ठोके हैं बनारस से, ये ताल ठोके हैं शाही से, पटना शाही से, ये ताल ठोके हैं मधुबनी से, ये ताल ठोके हैं काराकाट से, ये अभी रीना सिंह जो है वो राजधानी से, आरा राजधानी से ही वो ताल ठोकी है। तो ये ताल जो है पूरे देश में जाएगा। आज अब देश चाहिए और उनके परिवार में किसी एक को रोजगार चाहिए, मेरा यही मुद्दा रहेगा और इसी मुद्दे के साथ मैं छपरा में लड़ूंगा। धन्यवाद। रीना सिंह, हाँ मैडम, पाटलिपुत्र से। मैं रीना सिंह पाटलिपुत्र क्षेत्र से। सबसे पहले तो आज बिहार दिवस है, तो आप सबों को बिहार दिवस का बहुत बहुत हार्दिक बधाई हो। जी जी। और हमारी पार्टी भोजपुरिया जन मोर्चा का जो मेन मुद्दा है वो है आर्थिक आज़ादी, चाहे वो वोटर पेंशन के थ्रू हो या मतलब शिक्षा के थ्रू हो, स्वास्थ्य के थ्रू हो, जिस तरह से भी होगा हम लोग प्रयास करेंगे कि जो निम्न स्तर के जो लोग हैं उन्हें कम से कम मध्यम स्तर या उच्च स्तर इसके लेवल में ला सके। तो यही हमारा मुद्दा रहेगा। ठीक। जिंदाबाद जिंदाबाद भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। और सबसे खुशी की बात है कि मोदी जी, जिसे कहा गया है कि भारत में मोदी और उत्तर प्रदेश में योगी, बिहार में हमारे भोजपुरिया जन मोर्चा पार्टी के अध्यक्ष श्री भरत सिंह सहयोगी जी रहेंगे। तो हैं कैंडिडेट हैं भरत सिंह सहयोगी के साथ साथ जो हैं आज मौजूद हैं, और आज के बाद ये लोग यहाँ से निकलेंगे और ख़ासकर अपने क्षेत्रों का भ्रमण करेंगे। और जिस तरीक़ा से भोजपुरिया जन मोर्चा को लेकर भरत सिंह सहयोगी ने बताया कि हमारे पूर्वांचल के मतदाताओं ने हमें जो आशीर्वाद दिया है उसको लेकर मैं आशान्वित हूँ। और ख़ासकर पश्चिमी
पश्चिमी बिहार और उत्तरी बिहार की बात की जाए, पूर्वी बिहार की बात की जाए, तो सारे मतदाताओं का जो है झुकाव भोजपुरिया जन मोर्चा की तरफ आकर्षित हो रही